अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साद बीबीसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साद बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज की भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिक, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कम्प्लीटली इंडोर के मेथड शेयर करूंगा कि आप लोग कम्प्लीटली ये वीडियो वॉच करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। इंडोर की कम्प्लीटली फ़ोटो को आप लोग वन क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहले भी इंडोर फोटो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो शेयर कर चुका हूं, लेकिन आज आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्किन की रीटचिंग, हेयर सेटिंग, कलर्स ट्यून को किस तरह एडजस्ट करते हैं, बैकग्राउंड कलर और सब्जेक्ट के कलर को दोनों को इक्वल कैसे करते हैं। तो आज की जो हमारी पोर्ट्रेट्स है ये सैंपल के तौर पर आप लोग वॉच कर लें। तो इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे, इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड मोस्ट इंपोर्टेड कलर जो कि इंस्टाग्राम का काफ़ी वायरल शुदा ये कलर है, रेड कलर, ठीक है, डार्क रेड कलर। इसके अंदर हम अपनी फ़ोटो को क्रिएट करेंगे और अपनी फ़ोटो के ऊपर जो है हम पर फंटेस्टिक जो कलर्स ट्यून होती हैं, जो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट को दोनों को इक्वल करके जो कलर्स मल्टीप्लाई होते हैं वो कलर्स को किस तरह जनरेट करते हैं। और सेकंड बात ये कि भाई इस पिक्चर्स को हम प्रोफेशनली एडिटिंग करेंगे और जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो इंशाल्लाह आप लोग ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हुए सेम इस तरह की पिक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो भाई न्यू है, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो क्रिएट करता हूँ लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते। तो आप लोग सपोर्ट किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि मुझसे इससे मोटिवेशन होती है कि भाई दोस्त सपोर्ट करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे प्यार देते हैं। तो इसी तरह आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप और भी अच्छी सी वीडियो जो है शेयर करता रहूंगा। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गो। वेलकम बैक गाइस। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हम वापस आ चुके हैं। जो हमारे सैंपल के तौर पर पिक्चर्स थी वो ये थी। इसकी हम स्किन की रीटचिंग करेंगे और इसका बैकग्राउंड आप लोग वॉच कर लेंगे कितना रफ है, कितना गंदा है। तो हम इसे जो है रेड प्रीमियर कलर्स के अंदर वन क्लिक करके एडिट करेंगे, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल वीडियो काफ़ी फंटेस्टिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ रेड प्रीमियर कलर्स के अंदर और स्किन के ऊपर ये टेक्सचर्स आप लोग वॉच कर सकते हैं, ये सारे टेक्सचर्स और ये डस्टिंग वाला इफेक्ट, जैसे कि ये पिक्चर्स के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा जो है आप लोग वन क्लिक करके कर सकते हैं। तो रेड प्रीमियर कलर्स के अंदर आज हम फोटो को एडिट करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने अपने सब्जेक्ट को ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ, तो ये आप लोग वॉच कर लें, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ये बताता हूँ, जब भी आप लोग स्किन की रीटचिंग करते हैं आप लोग पहले स्पॉट हिल टूल की मदद से स्किन के ऊपर से जो छोटे छोटे से डॉट है उनको रिमूव कर लिया करें, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के सामने स्पॉट हिल टूल की मदद से स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे से डॉट्स हैं उनको कवर कर रहा हूँ। तो गाइज आज फोटोशॉप की काफ़ी फंटेस्टिक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जो कि आप लोग वन क्लिक करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पिक्चर्स के ऊपर टेक्सचर्स आप लोगों ने देखा और रेड प्रीमियर कलर्स के अंदर आप लोग किस तरह इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्किन की रीटचिंग के लिए हमने उस स्पॉट हिल टूल की मदद से सारे फेस को नीट एंड क्लीन कर लिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बाजू के ऊपर भी निशान है, यहाँ पर ड्रेस के ऊपर भी निशान है, इसे भी हम स्पॉट हिल टूल की मदद से यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही इजी वे सा स्टेप है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग भी इसे यूज़ करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, बहुत ही इजी वे के स्टेप के साथ हमने जो स्किन के ऊपर और जो अपने कपड़ों के ऊपर या बाजू के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट हैं, जो निशान है, हमने उसे कवर कर लिया। अब बात करते हैं इसकी स्किन की रीटचिंग, ठीक है। तो स्किन की रीटचिंग के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिक्सर टूल ब्रश के ऊपर शेयर की थी, लेकिन आज भी आप लोगों के साथ मिक्सर टूल ब्रश की बेस्ट सेटिंग के ऊपर आप लोगों को ट्यूटोरियल वीडियो भी साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी वेट 160 है, यहाँ पर 16 के ऊपर है, यानी कहने का मतलब 16 के ऊपर है, और लोड 75 है, मिक्सर 19 है, फ्लो इसका 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सॉफ्ट राउंड ब्रश है, जैसे जनरल ब्रश के अंदर जाएँ, यहाँ पर सॉफ्ट राउंड ब्रश को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। बहुत ही इजी वे के स्टेप के साथ यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। ये देखें स्किन की रीटचिंग बहुत ही सिंपल वे के मेथड के साथ यहाँ पर आप लोगों के सामने शो करूँगा, और बाद में इस स्किन के ऊपर जो है टेक्सचर्स को किस तरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डिमांड थी कि साथ भाई स्किन को स्मूथ मिक्सर टूल ब्रश की मदद से कर लेते हैं, लेकिन स्किन के ऊपर टेक्सचर्स को किस तरह अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि बहुत ही ईजी वे के स्टेप के अंदर जो है मैंने स्किन को यहाँ पर माथे से बहुत ही नीटली जो है क्लीन कर लिया है, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर इंशाल्लाह आप लोग भी वॉच करेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा फंटास्टिक जो है कलर्स ट्यून और बहुत अच्छी सी स्किन की रीटचिंग होके हमारे सामने आई है। तो ये देखें, बहुत ही इजी वे के स्टेप के साथ जो है यहाँ पर मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ।
ये देखिए। तो गाइज आप लोग मेहनत किया करें, पिक्चर्स के ऊपर देख के वर्क किया करेंगे। पिक्चर्स की काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप लोग नोटिस नहीं करते और फास्टली वर्क करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप लोग रीटच करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर रीटचिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ें होती हैं जो मेन पॉइंट अपने माइंड के अंदर जो बिठाने होते हैं, जो कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर कवर किया करें। तो ये देखें, बहुत ही इजी वे के स्टेप के साथ जो है यहाँ पर नोज़ के ऊपर भी मैंने मिक्सर टूथ ब्रश की मदद से स्किन की रीटचिंग जो है यहाँ पर इजीली कर ली है। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही इजी वे सा स्टेप है। ये देखें, यहाँ पर भी ये देखें, ब्रश को छोटा करके इजीली आप लोग जहाँ पर एरिया थोड़ा है वहाँ पर ब्रश को छोटा करके यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने पिक्चर्स के ऊपर क्लेवर लुक जो है बन के आएगी। क्योंकि जहाँ पर ब्रश छोटा होकर यूज़ होता है वहाँ पर आप लोग बड़ा ब्रश करके यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपकी पिक्चर्स करप्ट हो जाएगी और आपकी पिक्चर्स के ऊपर कलर स्टोन अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ईजी वे के मेथड के साथ यहाँ पर हमने स्किन की रीटचिंग कर ली है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा रहता है। और यहाँ पर भी ये देख सकते हैं कि इजीली जो है मैं आप लोगों को इजी स्टेप शेयर इसलिए करता हूँ कि आप लोग भी जल्दी से अपने काम को बेस्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जूम आउट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं हमारी पिक्चर स्किन की रीटचिंग आधी हो गई है और थोड़ी सी रहती है, ये भी इंशाल्लाह अभी हम कवर कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये करते हैं कि जैसे कि ये हेयर्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं, अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर आप लोग इनको रिमूव करना चाहते हैं तो मिक्सर टूथ ब्रश से ही रिमूव कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ठीक है। तो रेड प्रीमियर कलर्स के अंदर जो है आज आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करूँ तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा कि आप लोग वन क्लिक करके अपने पिक्चर्स के किसी भी पिक्चर्स के बैकग्राउंड को रेड कलर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने स्किन की रीटचिंग कर ली है। अब जो है मैं यहाँ पर सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट करूँगा कि वन क्लिक करके आप लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, वन क्लिक किया, यहाँ पर उसने जो जो मिसिंग पार्ट्स उसे हम अब कवर करेंगे। ये देखें, ये देखें, बहुत ही अच्छी सी जो है यहाँ पर आप लोग कटिंग कर सकते हैं। ये फोटोशॉप का बहुत बेस्ट जो है टूल है जो कि आप लोग वन क्लिक करके यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, तो गाइस यहाँ पर सिलेक्शन कर लिए, इसके ऊपर अब हम मार्क्स लगाएंगे। सिलेक्ट एंड मार्क्स से ये है कि जो हमारे पिक्चर्स के मिसिंग पार्ट्स हैं उनको कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट एंड मार्क्स, जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं हेयर्स के ऊपर, यहाँ पर आइज़ के पास, यहाँ पर और यहाँ पर बाजू के नीचे भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। ये चीज़ इसको आप लोग ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि ये आपकी कटिंग के अंदर जो सब्जेक्ट को आप कट आउट करते हैं इसके अंदर जो रिफ़ाइन होता है उसको ज़रूर किया करें, क्योंकि रिफ़ाइन के अंदर ये है कि आप लोग अपनी पिक्चर्स की जो कटिंग होती है उसको बेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही ईजी वे सा स्टेप है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्किन की रीटचिंग की और यहाँ पर सब्जेक्ट को हमने कटिंग कर ली। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथ लगाऊंगा, थोड़ा सा कंट्रास्ट और थोड़ा सा फैदर के अंदर करके यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो ये देखें, हमारी पिक्चर्स के ऊपर जो सिलेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, कॉपी बाय लेयर करें, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट की अलहदा से लेयर बन के आ गई है, ठीक है। तो अभी जो बात है कि इसके बैकग्राउंड को रेड करना है, तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट अलहदा, नीचे हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। तो जो नीचे वाला बैकग्राउंड है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इमेज एडजस्टमेंट, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट कलर इसलिए किया है कि भाई जो हमारा नीचे कारपेट कलर था ग्रीन था और जो सब्जेक्ट का कलर था पीछे बैकग्राउंड का कलर ग्रे था, ठीक है। हमने इन दोनों को कलर्स को मल्टी कलर्स यानी कि मर्ज कलर्स कर दिए, दोनों को सेम कलर्स के अंदर इक्वल कलर्स के अंदर कर दिए। अब हम इसके ऊपर सब्जेक्ट की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पिक्सल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी कटिंग वाले टूल या किसी भी सिलेक्शन वाले टूल को लेके यहाँ पर कॉपी बाय लेयर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी बाय लेयर आपने नीचे सब बैकग्राउंड वाली लेयर्स के ऊपर करना है, तो यहाँ पर कॉपी बाय लेयर करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड अलग है और सब्जेक्ट भी अलग है। ये आप लोग वाच, सब्जेक्ट अलग है, बैकग्राउंड अलग है, ठीक है। तो नीचे दूसरा बैकग्राउंड है, ठीक है। जो सेकंड वाला बैकग्राउंड हमने अलग किया है, यहाँ पर फिल्टर, ब्लर, गाशियन ब्लर
और यहाँ पर 250 के अराउंड या 280 के अराउंड आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 280 का राउंड यूज़ कर रहा हूँ। ओके किया, जब हमने 280 के राउंड यूज़ किया, पीछे से बैकग्राउंड देख सकते हैं कि थोड़ा सा मर्च हुआ है और थोड़ा सा रहता है। तो ये सेकंड वाले लेयर्स के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ करेंगे। ये देखें, उसका शेडो भी, पिक्चर्स का शेडो भी वहीं पर मेंटेन है और हमारी पिक्चर्स के ऊपर जो है क्लेवर लुक जो है बैकग्राउंड की बन के हमारे सामने आई है। ठीक है, तो शेडो भी हमें चाहिए लाजमी था, क्योंकि हमारी पिक्चर्स के अंदर शेडो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी पिक्चर्स की काफ़ी अच्छी लुक जो है परव्यू करता है। तो यहाँ पर मर्च डाउन करेंगे नीचे दोनों बैकग्राउंड स्केक करने के लिए। यहाँ पर ईजिली आप कंट्रोल बी करें। ठीक है, तो यहाँ पर कलर्स का जो है सेटअप, कलर बैलेंस का सेटअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे कलर बैलेंस का सेटअप ओपन हो गया। तो यहाँ पर इजीली जो आप रेड कलर्स के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये रेड कलर्स के अंदर कन्वर्ट किया। अभी ये फेस के पास आप लोग वॉच कर सकते हैं कि आपकी पिक्चर्स क्लियर है, रेड कलर्स के अंदर कोई डिसमिस पार्ट्स तो नहीं है। अच्छा, तो गाइज ये हमारा हो गया सब्जेक्ट कंप्लीट। ये तो हमने कर लिया पिक्चर्स कंप्लीट। इसकी स्किन की रीटचिंग की है और बैकग्राउंड को मैंने रेड कलर्स के अंदर कन्वर्ट करना आप लोगों को बता दिया है। तो अब करते हैं इसकी कलर्स ट्यून की बात। तो आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर रेड है, स्किन के कलर जो है इसके साथ कंपेयर टैच नहीं हो रहे। तो ये जो टिप्स है ये आप लोग वॉच करें, फुल वॉच करें। इसके अंदर आप लोगों को कलर ग्रेडिंग का कंप्लीटली मेथड शेयर करूंगा कि आप किसी भी पिक्चर्स को वन क्लिक करके जो है इसके कलर्स को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक के अंदर यहाँ पर इसके थोड़े सी पिक्चर्स की हाईलाइट को अच्छा करेंगे। तो हाईलाइट जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है, इसकी हाईलाइट को हम अच्छा करेंगे। यहाँ पर देखें वाइटिंग है, थोड़ी सी वाइटिंग के अंदर थोड़ी सी ब्लैक कम, यहाँ पर क्रेविटी और थोड़ी सी वाइब्रेंस जरूर ऐड किया करें, क्योंकि ये आपकी पिक्चर्स की कलर्स को और भी अच्छा करता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कलर मिक्सिंग के अंदर। यहाँ पर स्किन के थोड़े से ट्यून को सेट करते हैं। रेड कलर है, थोड़ा सा रेड को अबव करते हैं और बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा एफेक्ट्स लगाते हैं। ठीक है, इफेक्ट के अंदर जाके एफेक्ट्स लगाया और नीचे जो कलर ग्रेडिंग है, जो मेन चीज़ है वो ये है। तो कलर ग्रेडिंग के अंदर मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ जो बैकग्राउंड कलर होता है वो सब्जेक्ट के कलर के साथ कंपेयर किया करें, क्योंकि आपकी पिक्चर्स की लुक डैशिंग बन के आप लोगों के सामने आएगी। तो यहाँ पर ये ऐसे कि मैंने येलो कलर है, यहाँ पर रेड, ये देख सकते हैं कि आप लोग मल्टी कलर्स के अंदर यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेड एंड येलो कलर्स का थोड़ा सा कंट्रास्ट देने, तो ये देखें मैंने थोड़ा सा कंट्रास्ट दिया। ठीक है, शेडो है, शेडो के अंदर भी आप लोग अगर रेड देना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ करने के बाद आप लोगों ने सिंपल ओके कर देने। तो ये देखें मैंने क्या किया कि उसके थोड़ी सी कलर्स की ट्यून को अच्छा किया और जो बैकग्राउंड के कलर्स उसे मर्ज किया। अब बात करते हैं इसके ऊपर टेक्सचर्स, और इसके ऊपर जो है टेक्सचर्स के बाद इसकी कलर ग्रेडिंग, जो कलर्स ट्यून्स होते हैं उसे देखें वन क्लिक के अंदर। यहाँ पर एक्सपोजर X6 के अंदर हम एक क्लिक के अंदर जो फिल्टर अप्लाई करते हुए हम इस पिक्चर्स के ऊपर वो फिल्टर अप्लाई करेंगे जो कि टेक्सचर्स वाला है, जिसके ऊपर डस्टिंग इफेक्ट है। तो ये चीज़ है। तो गाइस जैसे कि ये हमारी पिक्चर्स यहाँ पर आ चुकी है, ये मेरे पास ऑलरेडी सारे फिल्टर मौजूद है। अगर आप लोगों के पास ये फिल्टर मौजूद नहीं है तो मेरी जल्दी से जाएं वीडियो वॉच करें, तो वहाँ पर आप लोग जो है इस तरह की जो है टेक्सचर वाली फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि ये मैंने ये फ़िल्टर को अप्लाई की है और ये देखिए हमारे पिक्चर्स के ऊपर ये कलर्स बन के आ गए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी ट्यून्स को सेटिंग करना। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्सचर्स है, टेक्सचर्स के अंदर आप लोग थोड़ी सी चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग ये कर सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर स्किन के ऊपर ना है, मेरे फेस के ऊपर ना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा सा ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये हो गया। अब जो है इसकी कलर्स की बात करते हैं, थोड़ी सी कलर्स को शाइन देंगे, कलर्स को बेस्ट करेंगे। ठीक है, कलर्स को बेस्ट करने का मेथड ये है कि आप लोग किसी भी ऊपर वाली लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको एक्सपोज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें थोड़ा सा हाईलाइट को अबव करते हैं। ये देखें हमारी पिक्चर्स जो है बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। सिंपल वे सा स्टेप है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्किन की रीटचिंग की, फिर कटिंग करके बैकग्राउंड को रेड कलर्स के अंदर क्लियर किया। रेड कलर्स के अंदर क्लियर करने के बाद इसके ऊपर हमने कैमरा का थोड़ा सा कलर टचअप किया। कलर टचअप देने के बाद अब हमने इसके ऊपर जो है एक्सपोजर X6 या एक्सपोजर X5 का फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। तो ये देखिए इजी वे के स्टेप के साथ जो है आप लोगों के सामने ये बहुत फंटास्टिक पिक्चर जो है क्रिएट होकर आप लोगों के सामने आएगी। ठीक है, तो गाइज इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ये देखिए मैंने अपनी पिक्चर्स को पहले कैसी थी पिक्चर और बाद में कैसे की है। ठीक है, तो इसका बिफोर आफ्टर सैंपल वो जो आप लोगों को यहाँ पर रिव्यू करवा देता हूँ कि ये हमारी पिक्चर जो है बन के आई है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर फुल रिव्यू।
यहाँ पर फुल रिव्यू, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिफोर है और ये आफ्टर है, ठीक है। इसकी स्किन की रीटचिंग और इसकी स्किन की रीटचिंग आप लोग यहाँ पर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करता रहूँगा फ़ोटो एडिटिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह आप लोग आज का ट्यूटोरियल वीडियो वॉच करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह गाइज मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें और अपनी आपने अगर आज की वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उससे यह है कि मैं मोटिवेशन होता हूं कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद बीबीसी, अल्लाह निगहबान।